शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। ये शब्द भीमराव अंबेडकर के है। और इसका बहुत बड़ा वैल्यू है कि एजुकेशन इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है, वो उसको सक्सेसफुल बनाने के अलावा उसको ये वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करने में भी हेल्प करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग वही समझने वाले हैं कि किस तरह से एक एक्सपीरियंस हुआ बाबा साहेब अम्बेडकर को चाइल्डहुड में, और उनको रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से एजुकेशन की लाइफ को बदलने वाला है। डेफिनेटली वो जब छोटे थे तब को इतना ज़्यादा रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन ये एक ट्रिगर पॉइंट था जो आगे बढ़ के उनको भारत रत्न दिलवाने के लिए केपेबल बनाने वाला। तो बेसिकली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ कि यार 21st में है और इसी दिन मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो ये वीडियो उनको मैं ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। और मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, उन्होंने भी शुरुआत एक ज़ीरो लेवल पे की थी। लेबरर थे वो, खेतों के अंदर काम कर करके साथ में पढ़ के ये मुकाम तक पहुँचे। एजुकेशन का वैल्यू बहुत करते थे। मेरे फादर की डेथ कोविड से हुई थी, तो मैं दूसरे कोविड वॉरियर्स और जिन लोगों ने कोविड में अपने भाई बहन, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स को लूज़ किया है, उनको भी मैं ये ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। और मेरा सभी से एक ही निवेदन है कि एजुकेशन को कभी भी अवॉइड मत। डेफिनेटली इफ़ यू आर स्किल्ड, आपके पास स्किल है, लेकिन साथ साथ एजुकेशन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस। तो शुरू करते हैं किस तरह से बाबा साहब को ये सिचुएशन आई और किस तरह से उनको रियलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाबा साहेब जब स्कूल में थे तब डेफिनेटली अनटचेबल थे। दलित जिनको कहा जाता है, जो छुआछूत का उस टाइम चल रहा था, तो उनको क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ता था। और आपने ये सब एनिमेशंस या तो अलग अलग टाइप की कहानी सुनी होगी कि उनको बाहर बैठना पड़ता था, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। वो सही बात है कि बाहर बैठ के पढ़ते थे। उनको पानी पीने के लिए घर आना पड़ता था। तो बेसिकली ही वॉज क्वाइट डिस्टर्ब, ऐसा बोल सकते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब थे। और उसकी वजह से वो ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, और इसीलिए उनका एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता। उसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे कामों में अपने आप को व्यस्त रखते थे। क्योंकि एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने गलती से पानी पिया था, तो उनको बहुत मार पड़ी थी। और उसकी वजह से उनको एक हेट्रेड डेवलप हो गया कि नहीं, चलो अभी मुझे पढ़ाई में क्या करना है, वहाँ पर भी मुझे वही एक्सपीरियंस हो रहा है। तो बेसिकली वो गार्डनिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाते थे। एनिमल्स को ग्रेजिंग करने के लिए, चराने के लिए बाहर ले जाते थे, और इस तरह से अपना टाइम पास करते रहते थे। ज़्यादातर वो बिजी रहते थे। एक बार तो वो सतारा स्टेशन जो है, सतारा स्टेशन में, वहाँ पर वो कूली का काम भी करने चले गए थे। और इस तरह से वो ऑड जॉब्स करते थे, जॉब्स इन द सेंस टाइम पास करते थे। अब सिचुएशन वैसी हुई कि उनकी मदर की डेथ हुई चुकी थी, छोटे थे काफ़ी। उनके फादर ने दूसरी मैरिज की थी, स्टेप मदर थी। स्टेप मदर जब उनके मदर के ऑर्नामेंट्स पहनते थे तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, गुस्सा आता था। डेफिनेटली कोई छोटा बच्चा है जिसको ये अपने मॉम के ऑर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली एक नॉर्मल नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब ये सारी सिचुएशन जब हुई उनके साथ, साथ साथ में उनकी जो सिस्टर्स थी वो बातें करती थी कि किस तरह से बॉम्बे मिल के अंदर दूसरे जो गांव के आसपास के लोग हैं वो काम करने के लिए जा रहे हैं। बाबा साहब जो थे उनको पैसे कमाने थे, क्योंकि उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पापा के साथ उनको नहीं रहना था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। अब इस सिचुएशन की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहीं से पैसे जोड़ के वो बॉम्बे जाएंगे। अब बॉम्बे जाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे उनके पास थे नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनकी जो आंटी है, मतलब कि बुआ है, जो अनमैरिड थी, जो उनके
ब्रदर के साथ रहती थी और बच्चों का ख्याल भी रखती थी, तो बाबा साहेब आम्बेडकर का भी वो ख्याल रखती थी। उनके वो रात को कमर पे एक छोटा सा पाउच वेस्ट पे बांध के सो जाती थी, जिसमें थोड़े बहुत पैसे रहते थे घर चलाने के। तो बाबा साहब ने डिसाइड किया कि वो रात को जब सो रही होगी तब उसमें से वो पैसे नहीं। देखो, ये मैं रेफरेंस से बता रहा हूँ, ये बात बाबा साहब की ऑटोबायोग्राफी जो धनंजय कीर ने लिखी है उसके अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैं ज्ञान ले रहा हूँ या तो इंस्टाग्राम कॉलेज से ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऑथेंटिकेटेड बुक है, वो बाबा साहब ने खुद अप्रूव दिया था धनंजय कीर को। तो और दूसरी बात कि कोई ऐसा ब्लेम गेम नहीं है बाबा साहब के ऊपर। 3 दिन उन्होंने कंटिन्यूस 3 नाइट्स ही ट्राइड, उन्होंने ट्राई किया, सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे। लास्ट में 4th नाइट उनके हाथ में वो पर्टिकुलर पाउच आ गया और विदाउट डिस्टर्बिंग अपनी आंटी को, बुआ को, उन्होंने अंदर से पैसे निकाले तो उनको अंदर आधा आना तो आधा आना मिला। तो वो तो सफिशिएंट नहीं था, लेकिन उनको एक बहुत ज़्यादा खराब फीलिंग आई, ये मैं गलत कर रहा हूँ। उन्होंने वापस वो अंदर रख दिया और फिर उनके अंदर एक चेंज आया। क्या बाबा साहब खुद कहते हैं कि ये मेरी लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट था। बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि ये मेरे लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसकी वजह से उनको रियलाइज़ हो गया कि अभी मुझे पढ़ना है। और फिर वो अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे। और वही टीचर्स जो बाबा साहेब को क्रिटिसाइज़ करते थे, कंडेम करते थे, वही उनके फादर को उनको आगे पढ़ाने के लिए क्या करने लगे, मोटिवेट करने लगे। तो इस तरह से ऐसे ही नहीं था कि बाबा साहब बचपन से बहुत होशियार थे, डेफिनेटली होशियार थे तभी इतना कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर जोन में इन्वॉल्व किया, एक रास्ते पे अपने आप को लेकर गए जो था एजुकेशन का। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो ऑटोबायोग्राफी जो बाबा साहब की है उसमें लिखा गया है। और इसके अंदर से हमें एक चीज़ पता चलती है कि इस तरह से एक रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, और छोटे छोटे एक्सपीरियंस भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा देते हैं। इवन डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो विंग्स ऑफ फायर बुक है उसके अंदर भी ये चीज़ की गई है कि वो भी अपने अपने रिलेटिव के साथ न्यूज़पेपर जो ट्रेन में से फेंके जाते थे वो उठाते थे और पैसे कमाते थे, लेकिन फाइनली फिर वो भी उनको भी पैसे कमाने थे क्योंकि उनकी फैमिली का, लेकिन उनको भी एनकरेजमेंट मिला और आप देख सकते हो वो कहाँ पहुँचे। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जिसको रियलाइज़ हुआ और इतना ज़्यादा उसने लाइफ में इम्प्रूव किया। तो एजुकेशन डेफिनेटली वर्थ है, उसको लेना चाहिए अगर आपको मिल रहा है तो, और उसका बेनिफिट लेना। तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से। देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू suggest anything, you can suggest in comment. And finally, firstly, lastly, we are Indians, so stay tuned. Goodbye.